तो बातचीत हमें करनी है इनाम ग्रुप के वल्लभ भंसाली जी से, और इन्होंने बजट पे जो अपना रिएक्शन दिया, हमने कल इनसे डिटेल में बातचीत की कि जो टैक्सेशन पे इतना हल्ला मचा हुआ है, बाज़ार के बहुत सारे लोग नाराज़ हैं, उस पर उनकी क्या राय है। चूँकि वो मार्केट के वेटरन हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बजट और उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उनके हिसाब से क्या रिएक्शन बाज़ार का होना चाहिए और क्या बाज़ार इसको लेकर के बहुत जो निराश है वो ठीक है कि नहीं है। तो हमने इनसे बातचीत की वल्लभ भंसाली जी से, आइए सुनते हैं पूरी चर्चा। वल्लभ सर, बजट जो पेश किया गया है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसको लेकर के बाजार बहुत चिंतित था और अब वो सामने आ गई हैं। मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल गेन्स की। शॉर्ट टर्म भी बढ़ा दिया, लॉन्ग टर्म बढ़ा दिया, इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया और सारे सेट क्लास पे एक तरीके से कर दिया है। बाजार इसको लेकर के कैसा रिएक्ट करना चाहिए? कि बाजार में तो बहुत अच्छी रिकवरी भी हो गई है, नीचे से बहुत स्ट्रांगली ऊपर आया वापस। तो बाजार की मैच्योरिटी है, बाजार ने इसको सही रूप से, हमारा जो संदर्भ है, जिस संदर्भ में ये सब काम हो रहा है, तो संदर्भ के बारे में सोचकर, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट देखकर काम किया। अगर ऐसा वाकई हुआ मार्केट के गर्भ में, क्या ये तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर ऐसा किया तो ये बहुत ही लॉजिकल है और अच्छी बात। नीरज जी, मैं ये जो मार्केट की जर्नी है, करीब अगर 1985 नहीं तो भी 1991 से माने, तो 1991 से लेके आज तक के टैक्सेशन में न जाने कितने बदलाव हुए। लेकिन मार्केट तो चलता रहा है, बीच बीच में कहीं रुक जाता है, कभी नाराज हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है। तो कुल मिला के इतनी जहां अर्निंग हो रही है, इतना आपकी कितनी आसानी है, कौन सा ऐसा एसेट है जिसमें आप गेन इतना आसानी से कर सकते हैं। सब चीज मोबाइल पे हो जाती है, सब चीज मोबाइल के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ऐसा कौन सा एसेट है? तो इतना जहां ईज ऑफ एसेट है, जहां इतना पोटेंशियल है, वहां आपकी टैक्स रेट थोड़ी सी अलग भी होगी तो क्या बात है। सरकार ने एक और काम किया है ना, सरकार ने एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स का मैसेज दिया है। एक टाइम था कि सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट हुआ करती थी, उसमें से शेयर्स आए, शेयर्स में म्यूचुअल फंड आए, म्यूचुअल फंड में से इंश्योरेंस, पेंशन, अब गोल्ड, ईटीएफ, न जाने और क्या क्या चीजें आएगी। अगर देश को विकसित होना है, हम अगर 10, 15, 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होने वाले हैं, तो हमको बहुत सारे एसेट क्लासेस को बढ़ाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये सारा काम, ये बजट, ये साल का बजट है ही नहीं। ये साल, ये बजट अगले कई सालों के बजट का चैप्टर नंबर 1 लिखा गया है। या अगर गई साल के अंदर इंटरिम बजट में एक उसकी प्रस्तावना लिखी गई थी, तो मान लीजिए कि ये चैप्टर 1 है, प्रस्तावना पहले ही लिख दी गई थी। तो ये प्रस्तावना लिखी गई है, अब ये चैप्टर नंबर 1 है और कई सालों के, उन्होंने शुरू में कहा भी कि ये कई सालों के लिए बजट है जिसमें एक प्लान रखा जा रहा है। सर, एक सवाल और आपसे, ये गोल्ड पे ड्यूटी घटा दी, इससे बहुत सारा पैसा हो सकता है उस तरफ जाए भी, और गोल्ड को बहुत सारे मार्केट के लोग या जानकार लोग मानते हैं कि ये एसेट क्लास को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, और 15% जब थी तब भी लोग खरीद ही रहे थे, अब सीधे उसको घटा के 6% कर दिया गया है। ये कैसा मूव लगा आपको? देखिए कि दुनिया के कई देश गोल्ड खरीद रहे हैं, हमारा देश भी गोल्ड खरीद रहा है। तो मैं तो कई सालों से कहता भी हूँ, मानता भी हूँ, पोर्टफोलियो के अंदर थोड़ा गोल्ड होना चाहिए। तो गोल्ड की बात हटा दे, आपको मालूम है कि गोल्ड में और भी क्या हो रहा था, तो मैं चैनल पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन एक और अनिवार्यता थी कि गोल्ड देश के अंदर जो गलत तरीके से आ रहा था, उसको भी एक तरीके से थामना था। दूसरा, एक प्राइमरी जो पॉलिटिकल डिसीजन या फिजिकल डिसीजन लिया गया है, जो दिखता है कि भी वी नीड अदर क्लासेस ऑफ एसेट्स, तो उसको भी ध्यान में रख के ये काम किया गया है। मैं नहीं समझता कि इक्विटी और म्यूचुअल फंड जैसे एसेट क्लास देश के अंदर कोई और हैं, उनका अट्रैक्शन कम नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पैसा और एसेट क्लासेस में चला जाएगा, वो अच्छी बात है। राइट। अब सर, पूरे बजट को देखे, चुके ये 2 क्वेश्चन बहुत लोग पूछ रहे थे, तुमने कहा इनको शुरुआत में आपसे पूछ लूँ मैं। इस बजट का जो टेक्सचर है वो आपको लगता है कि पॉलिटिकली करेक्ट बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, या दोनों का एक मिक्स है, अगर इस बजट को टोटलिटी में देखें तो? देखिए, जैसी अपेक्षा, एक तरह से भय जो था, ये पॉलिटिकल कंपल्शन के नाम में क्या करेंगे, कुछ नहीं किया इन्होंने। कुछ बातें आज देश के अंदर
जो रेटरिक पैदा हो रहा है वो 1970s टाइप की इकोनॉमी की बातें हो रही है। उसको मद्देनजर उनकी कमेंट्री में थोड़ा सा चेंज चार्ज है, लेकिन पॉलिसीज के अंदर कोई चेंज नहीं है। आज ये जो बात आई कि फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए काम किया जाए कि बड़ी कंपनियां खास करके उन्हें अकोमोडेट करें, तो सरकार ने बड़ी जेनरोसिटी दिखाई है, उसके अंदर उनकी मदद करने की बात की है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जन भागीदारी, बड़े बिजनेस की भागीदारी, ये सब काम के अंदर होनी चाहिए। उसको छोड़ के क्या, कुछ नहीं। Capital market itself had gone ahead of itself. We are, 1.5 times GDP, market cap to GDP ratio. Our P's, price to book value multiples, are all 50% premium to 3-year averages of, are the high. तो हम बहुत मार्केट के अंदर एक एक्सेस हीट हो गई थी। रेगुलेटर्स बोलने लग गए थे that micro conditions of the market are becoming a macro फैक्टर, तो रेगुलेटर भी कह रहे थे। तो आई थिंक मार्केट के अंदर थोड़े चेंजेस का को छोड़ के पॉलिटिकली, तो जिसे खाली पॉलिटिकली करेक्ट बट इकोनॉमिकली रॉन्ग, ऐसा एक भी काम नहीं हुआ है। तो ये तो मैं उनको बहुत साधुवाद दूंगा, उनको एक कॉम्प्लीमेंट करूंगा कि सरकार ने बड़ी मजबूती दिखाई है और अगले 5 साल 10 साल को छोड़ के वो सोच के ये बजट में, और जो बजट के पहले भी उन्होंने कहा था कि हम बहुत लॉन्ग टर्म के लिए काम करेंगे, ऐसे कई चीजें आई है। एक एग्जाम्पल या 2-3 एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको। इसके अंदर न्यूक्लियर मॉड्यूलर, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात आई है। ये गेम चेंजर है। आज तक न्यूक्लियर के नाम से हम डरते थे। हमारे पड़ोसी देश चाइना ने इसके अंदर दुनिया में सबसे बहुत आगे निकल गया है। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को स्टेबल किया कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ पावर। आपके अहाते के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर लगता है, छोटा रिएक्टर है, इतना छोटा सा रिएक्टर होता है। अब 1-2 साल लगेंगे इसको हमको स्टेबलाइज करने में, लेकिन सरकार ऐसी नीति ला सकती है कि इसमें पूरी सेफ्टी के साथ हो, तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ। तो इंडिया की जो एनर्जी ट्रांजिशन की बात है, उसका उन्होंने एक बहुत अहम मजबूत कदम इसके अंदर उठाया है। वैसे ही डिजिटाइजेशन ऑफ टाइटल्स, उन्होंने फार्म्स को डिजिटाइज करने का एक इसके अंदर 2-3 चैप्टर कहा कि फार्म बेसिस पे विजुअल इमेज से करेंगे। चैप्टर नंबर 8 या 9, 10 के अंदर ये कहा है कि हम लैंड को डिजिटाइज करेंगे, उसका आधार कार्ड बनाएंगे। लोग कल्पना नहीं कर सकते कि अगर ये काम 2-3 साल के अंदर हो जाता है अच्छे से, तो जिस तरह एक जमाने के अंदर हम ट्रांसफर फॉर्म के लिए परेशान हो जाते थे सौदा करके, ऐसा आधार बेस लैंड के अंदर आ जाएगा, तो लैंड की वैल्यू हमारे देश के अंदर 4-5-6 ट्रिलियन डॉलर उसकी लैंड की वैल्यू है। वो बड़ा एसेट अगले 5-10-15 साल में न जाने, बहुत जल्दी आजकल होता है सब काम। हमने तो 2 साल में पूरे मार्केट को डी मैट कर दिया था। अगर लैंड डी मैट हो जाता है तो कितना बड़ा। तो ऐसे बड़े बुनियादी कदम की आहट हमको इस बजट के अंदर सुनाई देती है, जो कि बहुत अद्भुत बात है, जो कि विकसित भारत के लिए, सॉलिड इकोनॉमी के लिए बहुत ही सोचकर और बहुत सही कदम उठाए गए। जी, मतलब सर एक चीज़ और समझना है आपसे कि जनरली कहा जाता है कि बहुत सारी सरकार की स्कीम्स हैं और सरकार ने कैपेक्स भी बहुत बड़ा किया है, 11.5 लाख करोड़ का जो मेंटेन किया है उन्होंने, 3.5% जीडीपी का है। प्राइवेट कैपेक्स नहीं आ रहा है, तो जो एम्प्लॉयमेंट वाली स्कीम लेके आए हैं जिसमें वो स्टाइपेंड भी देंगे टॉप 500 कंपनीज़ में, या उस तरफ प्रमोट करेंगे, लेकिन जब वो डिमांड होगी तब ना प्राइवेट कंपनियां लगाएंगी, कैपेक्स आएगा तो फिर नौकरी होंगी। अगर वो डिमांड जनरेशन देखा जाए तो इस बजट में किस तरीके से डिमांड जनरेट करने के लिए काम किया गया है? देखिए कि डिमांड जनरेशन का एक उदाहरण आप देखिए। जब कोविड हुआ 2019, 2020, 21 के पीरियड में, तो दुनिया के कई देशों ने डिमांड जनरेशन के लिए पैसे बांटे, हेलीकॉप्टर मनी। भारत ने इसका बड़ा रेजिस्टेंस किया कि नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करना है। हमने बड़ी समझदारी से टाइट रोप पे, वी वॉक द टाइट रोप, और उसका रिजल्ट है दैट आवर रिकवरी हैज बीन द बेस्ट, आवर इन्फ्लेशन कंट्रोल हैज बीन द बेस्ट, आवर ग्रोथ एटसेट्रा, फिस्कल डिसिप्लिन, एवरीथिंग हैज बीन मेंटेन। आई थिंक ए डिमांड जनरेशन थ्रू promotion of investment and to a limited extent through direct intervention like apprentice scheme, employment generation, etc., वो बहुत समझदारी का काम है। दूसरा,
ये कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार ने जो बेनिफिट्स किए हैं, इट इज डायरेक्टली इंक्रीजिंग द सेविंग्स एट द डिस्पोजल ऑफ द सिटीजन। तो वो आई थिंक डिमांड जनरेशन का ही काम। तो जो डिमांड जनरेशन को ये सही अप्रोच है कि हम हेलीकॉप्टर मनी किसी भी प्रकार का ना करें। तो ये जो हो रहा है अच्छा है। और आज अगर हम ग्राउंड लेवल की रिसर्च देखते हैं तो ये जो कंज्यूमर गुड्स के अंदर, लो प्राइस कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो एक सुस्ती आ गई थी, वो सुस्ती मिट रही है। उस सुस्ती में से कोई तूफान नहीं आ गया है, लेकिन दैट सुस्ती हैज स्टार्टेड टू गो। ये साल 2 कारण थे उसके सुस्ती के अंदर। जब इलेक्शन आता है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे एक ब्रेक लग जाता है, एक कारण वो था। दूसरा, गई साल मानसून अच्छा नहीं था, ये साल मानसून बम्पर होने की अपेक्षा है। तो इसके अंदर भी वापस डिमांड जनरेशन, आपका कंजम्पशन की एट ग्रास रूट लेवल बढ़ी जाएगा। एट प्रीमियम लेवल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कुछ भी स्पेशल करना चाहिए था, और उन्होंने किया भी नहीं। नहीं, बल्ला बल्ला सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि बजट को एक इंस्टेंट रिएक्शन के तौर पर ना देख के समझें, इसको एक बिग पिक्चर के तौर पे, एक लॉन्ग टर्म के हिसाब समझे, जो कि डायरेक्शनली बिल्कुल करेक्ट है। मतलब सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।